आई होप आप सब काफी अच्छे होंगे, रॉकिंग होंगे और स्माइल कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आजकल लगभग 1 डेढ़ 2 महीनों से मैं जो वीडियोस बना रहा हूं वो वीडियोस या नहीं तो कॉरपोरेट जॉब से रिलेटेड वीडियोस हैं, या नहीं तो वो वीडियोस हैं इंटरव्यूज से रिलेटेड वीडियोस हैं, या फिर जो भी न्यूज आ रही है कॉर्पोरेट वर्ल्ड में उससे रिलेटेड मैं वीडियोस बना रहा हूं। और आज का जो ये वीडियो है वो भी समहाउ उसी एक पर्टिकुलर चीज से रिलेटेड वीडियो है। फ्रेंड्स, एमबीए एक ऐसी पढ़ाई है जो इंडिया में नियर अबाउट हर साल 4 से 5 लाख लोग हर साल एमबीए करके निकलते हैं, जिसमें जो टॉप बी स्कूल्स हैं वो भी इंक्लूडेड हैं, जो मिड लेवल बी स्कूल्स हैं वो भी इंक्लूडेड है, और जो लोअर लेवल बी स्कूल्स हैं वो भी इंक्लूडेड है। मतलब टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3 हर लेवल की जो बी स्कूल्स हैं, बिजनेस स्कूल्स हैं, मैनेजमेंट कॉलेजेस हैं, वो सब इंक्लूडेड है। क्वेश्चन हमारे दिमाग में सबसे ज्यादा आता है आज से ठीक 10 साल पहले अगर हम बात करें, 2013 से 2015 तक मैंने अपना एमबीए किया हुआ है और मैं एमबीए गोल्ड मेडलिस्ट था, एमबीए एकेडमिक टॉपर था। उस टाइम में भी मेरे माइंड में क्वेश्चन हमेशा आता था और मुझे बताने वाला कोई नहीं था। ये मैं बड़ा अनफॉर्चुनेट रहा हूं इस मामले में कि मुझे कोई भी ये बताने वाला नहीं था कि एमबीए के बाद कौन सा करियर ऑप्शन जो है वो सबसे ज्यादा हाई पेइंग हो सकता है, जिसमें सबसे ज्यादा ग्रोथ हो सकती है। और उस नहीं बताने की वजह से मैंने कुछ चीजों को पहले चूज किया जिसमें मुझे इनिशियल फेलियर मिला, बाद में हालांकि मुझे काफी सक्सेस उसमें मिला, काफी कुछ सीखने को मिला, काफी पैसे भी कमाए। तो मैं वो सारे एक्सपीरियंसेस जो मैंने पास्ट के 9 से 10 सालों में मार्केट में अलग अलग स्टेट्स में, अलग अलग सेक्टर्स में, अलग अलग कंपनीज में काम करके मैंने लिया है, वो मैं आप लोगों से शेयर करूंगा। और इस वीडियो को मैं डेडिकेट करना चाहता हूं वो सारे लोग जो अभी एमबीए के फाइनल ईयर में हैं। एंड आई कैन चैलेंज यू वन थिंग, इस वीडियो को आप एंड तक देखिएगा, अपने उन सारे फ्रेंड से शेयर भी कीजिएगा जो एमबीए अभी कर रहे हैं। और ये वाला जो वीडियो है वो कमाल का काम आने वाला है आप लोगों के, इस बात का मेरा पूरा चैलेंज है आप लोगों से, क्योंकि इस वीडियो में मैं वो सारी चीजें कवर करने वाला हूं जो कि एक एमबीए ग्रेजुएट के माइंड में कंफ्यूजन होता है। और ये कंफ्यूजन मैं इसलिए जानता हूं क्योंकि मैं भी उसी एक पर्टिकुलर नाव में सवारी करके इस तरफ आया हूं। तो मुझे प्रॉपर आइडिया है कि भाई आपके माइंड में कौन से क्वेश्चंस हैं अपने करियर को लेकर के, अपने एमबीए करियर को लेकर के स्पेसिफिकली, और आप कहां जाना चाहते हो, क्या करना चाहते हो, वो सब कुछ मैं इस पर्टिकुलर वीडियो में कवर करने वाला हूं। तो प्लीज एंड तक जरूर देखिएगा। फ्रेंड्स, 2 टाइप के कॉलेजेस इंडिया में हैं, इनफैक्ट 3 टाइप के हैं, बट मैं टीयर 2 और टीयर 3 को एक जगह इंक्लूड कर रहा हूं। जो टॉप बी स्कूल्स हैं, आईआईएम, एक्सेलरा, एसपी जैन, एमडीआई गुड़गांव, आईएमटी गाजियाबाद, एससीएम एचआरडी, टीआईएसएस मुंबई, उनको मैं टीयर 1 में रख रहा हूं और टीयर 2 में जो बाकी कॉलेजेस हैं मैं उनको रख रहा हूं। तो अब अगर हाई पेइंग एमबीए जॉब्स की बात करें, जो सबसे पहला हाई पेइंग एमबीए जॉब है वो है मैनेजमेंट कंसल्टिंग का। मैनेजमेंट कंसल्टिंग का मतलब क्या होता है, इसमें से कौन सी टॉप कंपनीज हैं जो मैनेजमेंट कंसल्टिंग कंपनीज हैं। मैनेजमेंट कंसल्टिंग का मतलब है कि आप एक कंसल्टेंट हो, आपसे लोग कंसल्ट कर रहे हैं और आप उनको मैनेजमेंट के एडवाइसेस दे रहे हो। अब इंडिया में 3 टॉप कंपनीज हैं, इनफैक्ट वर्ल्ड वाइड भी इट इज 3 टॉप कंपनीज दैट इज देयर। पहला है मैकेंसी, दूसरा है बेन एंड कंपनी और तीसरा है बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप। तो उसको एमबीबी बोलते हैं। मैकेंसी फर्स्ट, बोस्टन कंसल्टिंग, बेन एंड कंपनी एंड बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप। ये कंपनीज काम क्या करती हैं, पहले मैं आपको वो बताता हूं क्यों इसमें इतना हाई पेइंग सैलरी मिलता है लोगों को। ये कंपनीज बेसिकली, जैसे लेट सपोज एक कंपनी है जो एफएमसीजी कंपनी है, बिस्किट बनाने का काम करती है या फिर डिटर्जेंट बनाने का काम करती है। अब इनके पास में बिजनेस के नए नए चैलेंजेस हैं, कौन से पार्ट में जाकर के प्रोडक्ट बनाएं, कौन से जगह पे इसकी आर&डी करें, कौन से जगह पे इसको जाके सेलिंग करें, इसका पूरा मार्केट सेगमेंटेशन क्या होगा, कहां पे इसको बेचे जहां पे सबसे ज्यादा प्रॉफिट होगा, कहां पे लॉस होगा। तो इस काम के लिए ये जो कंपनीज हैं ये पूरा पूरा वेंडरशिप देती हैं एमबीबी वाली कंपनी को, यानी मैकेंसी, बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप और बेन एंड कंपनी को। ऐसी कंपनी को ये प्रॉपर ये वेंडरशिप प्रोवाइड करती है। और ये जो कंपनी है, जो मैनेजमेंट कंसल्टिंग कंपनी है, ये पूरा आर&डी रिपोर्ट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का पूरा रिपोर्ट तैयार करके ये इन कंपनीज को देती है।
अब इन कंपनीज को ये R&D तैयार करने के लिए, ये प्रेजेंटेशंस देने के लिए, ये सारी चीजें करने के लिए जरूरत होती है मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स की। मोस्टली जो मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स हायर होते हैं वो टॉप IIM से, जो टॉप IIM है, IIM A B C, IIM अहमदाबाद, बैंगलोर, कोलकाता, यहां से, या फिर एक्सेलराई से, या फिर SP जैन से, या फिर MDI गुड़गांव, जो तो टॉप के टॉप 10 टॉप 20 कॉलेजेस हैं, ये वहां जाते हैं और वहां से काफी हाई पेइंग सैलरी पे इन मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स को उठा के वो ले आते हैं और अपने यहां जॉब देते हैं। इनकी जो बेयर मिनिमम पैकेज जो जाता है, जो मैंने अभी रिपोर्ट पढ़ा है उस अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूं, वो 25 लाख LPA से 50 लाख LPA के बीच में जाता है। तो अगर मैं एवरेज रेंज भी पकड़ूं तो 30 लाख पर एनम की जॉब आपकी लग सकती है अगर आप इन टॉप कॉलेजेस से पढ़े हो और मैनेजमेंट कंसल्टिंग की आपको जॉब मिलती है तो आपको 30 लाख पर एनम की जॉब तो मिल ही सकती है। तो सबसे पहला है मैनेजमेंट कंसल्टिंग। सेकंड है इन्वेस्टमेंट बैंकिंग। ये जो टॉप मर्जर एंड एक्विजिशन होते हैं कंपनीज के, वो कौन करवाता है? वो करवाता है इन्वेस्टमेंट बैंकर। अब इन्वेस्टमेंट बैंकर जो है, उस इन्वेस्टमेंट बैंक जो है जैसे गोल्डमैन सैक्स हो गया, मॉर्गन स्टैनले हो गया, सिटी बैंक हो गया, ये सब जो बैंक्स हैं ये मोस्टली इन्वेस्टमेंट बैंकर्स को हायर करते हैं, जो अगेन स्टार्ट होता है फ्रॉम 25 लाख एंड मूव्स अप टिल 70 to 80 लाख रुपीस पर एनम भी प्लेसमेंट जाता है इन्वेस्टमेंट बैंकर्स का। जो थर्ड है, जो Tier 1 B स्कूल में जो सबसे बेस्ट प्लेसमेंट जाता है वो है मार्केटिंग इज वन ऑफ द बेस्ट सेगमेंट जहां पे सबसे ज्यादा पैसे पे लोग हायर होते हैं, विच अगेन स्टार्ट फ्रॉम 25 एंड मूव्स टू 50-60 लाख। ये तो बात हो गई Tier 1 कॉलेजेस की, जिसमें मैंने आपको 3 चीजें बताई, मैनेजमेंट कंसल्टिंग, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग एंड मार्केटिंग। अब दूसरे साइड पे आते हैं जहां पे हम जैसे लोग पढ़ाई करते हैं, Tier 2 एंड Tier 3, जो IIMs नहीं है, जो IITs नहीं है, जो एक्सेलराई नहीं है, नॉर्मल कॉलेजेस हैं, यहां का प्लेसमेंट वैरी करता है, डिफरेंट जोन्स में वो वैरी करता है। यहां पे सबसे ज्यादा हाईएस्ट प्लेसमेंट किस चीज में है और आप ऐसा क्या काम करें जिससे आपके यहां पे ग्रोथ हो सकता है? यहां पे जो 90% प्लेसमेंट है जो Tier 2 B स्कूल या फिर Tier 3 B स्कूल में है, वो है सेल्स में। सेल्स की हायरिंग सबसे ज्यादा होती है इन कॉलेजेस में। जो मैंने रिपोर्ट पढ़ा है उस हिसाब से ये शुरू होता है 7 लाख पर एनम से एंड इट मूव्स अप टिल 15 to 20 लाख पर एनम भी। स्टार्टिंग का पैकेज मैं बता रहा हूं। अब 5 से 15 लाख के बीच का इसका रेंज मान के चलो, डिपेंडिंग अपॉन कॉलेज टू कॉलेज, पर्सन टू पर्सन, ये अगेन वैरी करता है। अब आप मेरे से बात करेंगे कि सेल्स मतलब यार आई हैव टू सेल समथिंग। आज से कुछ साल पहले जब मैं कॉलेज में पढ़ता था, MBA कॉलेज में पढ़ता था, तो मेरे माइंड में भी सबसे बड़ा यही क्वेश्चन था कि भाई अगर मैं एक ऐसे कॉलेज में पढ़ाई कर रहा हूं जहां पे मुझे सेल्स की जॉब मिल रही है, तो सेल्स की जॉब इज वेरी टफ, उसमें बहुत सारे टारगेट्स होंगे और मुझे डोर टू डोर जाकर के बेचना पड़ेगा। ये नॉर्मली जो 21-22 साल के जो लड़के होते, जब मैं 21-22 साल का था, से 10 साल पहले, तो मेरे माइंड में भी सेम क्वेश्चन हुआ करता था। इट इज नॉट अ रियलिटी। सबसे पहली चीज कि सेल्स की जॉब करनी चाहिए। सेल्स की जॉब करने के 2-3 बड़े रीजन है। पहला कि आपको पैकेज काफी अच्छा मिल रहा है, जो कि अगर बेयर मिनिमम पैकेज भी मान के चलूं तो वो होगा 6 से 7 लाख रुपए। महीने के 40-45 हजार रुपए तो आपको मिलने ही मिलने हैं, जो कहीं जा नहीं रहे हैं, वो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, ये कंफर्म है। सेकंड, आपको टारगेट्स पे कैसे काम करते हैं ये समझ में आ जाएगा। आप खुद सोचो फ्रेंड्स, अगर आपकी जिंदगी में कोई टारगेट नहीं है, कोई गोल नहीं है, कोई भी आपका कोई एम नहीं है, कोई लक्ष्य नहीं है, तो आपकी जिंदगी कहां जा रही है? बट अगर आपको ये बोल दिया जाए कि आपको इस महीने के एंड तक ये 10 चीजें पूरी करनी है और तब आप उसके पीछे भाग रहे हो, तो आपको टारगेट के पीछे भागना आता है, प्लस आपको प्रेशर हैंडलिंग स्किल्स भी आ जाता है, जो कि सेल्स की सबसे अच्छी चीज है। दूसरी सबसे अच्छी चीज, रिकॉर्ड निकाल के देख लो। वर्ल्ड की जो टॉप सीईओज हैं, चीफ मार्केटिंग ऑफिसर्स हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स हैं, चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर्स हैं टॉप कंपनीज के, और ये जितने भी स्टार्टअप फाउंडर्स हैं, अगर उनका आप रूट चेक करोगे, आइदर वो सेल्स वाली जॉब से है या टेक वाली जॉब से है, इन्हीं दोनों में से किसी वो एक फील्ड से रिलेटेड है, तो सेल्स की जॉब तो आपको करनी चाहिए। तो 90% जो Tier 2 और Tier 3 भी स्कूल में जॉब मिलेगा, वो सेल्स की जॉब आपको मिलेगी, और आपको सेल्स की जॉब करनी भी चाहिए, बिकॉज आपका जो इसमें ग्रोथ है वो काफी फास्ट है। अब बात करते हैं कि मैंने सेल्स की जॉब क्यों नहीं ली। आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि भाई मैं तो यार स्पीच दे रहा हूं आप लोगों को कि सेल्स की जॉब करनी चाहिए,
मैंने सेल्स की जॉब क्यों नहीं ली? फ्रेंड्स, मुझे लगता है कि टैलेंट एक्विजिशन जिस फील्ड में मैं हूं, रिक्रूटमेंट जिस फील्ड में मैं हूं, उस फील्ड को मैंने सिर्फ पैसों के लिए चूज नहीं किया है. यस, अर्निंग मनी इज द इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर मी, बट दैट इज नॉट ओनली द फैक्टर फॉर मी. मेरे लिए जो एचआर की जॉब है, टैलेंट एक्विजिशन की जॉब है, ये मैंने अपने एक चैलेंज की वजह से इसको एक्सेप्ट किया था और आज भी मैं उस चैलेंज को पकड़ के हूं. बट इसके पीछे एक इमोशनल रीजन भी है. वो इमोशनल रीजन मैं आप लोगों से पहली बार बताने जा रहा हूं इस पर्टिकुलर वीडियो में. इंडिया में अगर बात करें तो 75% ऑफ द यंगस्टर्स की जो पॉपुलेशन है उसमें या नहीं तो वो अनएम्प्लॉयड है या नहीं तो वो अंडर एम्प्लॉयड है. जो मैं हमेशा बोलता हूं, 75% पॉपुलेशन ऑफ यंग इंडिया, यानी तो उनके पास में नौकरी नहीं है, या फिर उनके पास में अगर नौकरी है तो डिग्री किसी और चीज की ले रखी है और काम किसी और चीज की कर रहे हैं. वी द टैलेंट एक्विजिशन पीपल, वी द रिक्रूटर्स आर एक्टिंग लाइक अ ब्रिज बिटवीन कंपनीज एंड दोज अनएम्प्लॉयड एंड अंडर एम्प्लॉयड पीपल. तो मुझे जो ये नॉस्टैल्जिक फीलिंग है, मैंने उसकी वजह से इस जॉब को चूज किया. हालांकि और भी बहुत सारे रीजन हैं जो मैं इस वीडियो में आप लोगों को नहीं बता रहा हूं. मैं बाद में बताऊंगा कि इस पर्टिकुलर जॉब को मैंने क्यों लिया, किस लिए लिया, वो सब चीजें मैं बताऊंगा. लेकिन आज का जो ये वीडियो है वो हाई पेइंग जॉब्स आफ्टर एमबीए के लिए है. तो आपको मैंने दोनों चीजें कवर करी. टीयर 1B स्कूल में जो जॉब है, मैनेजमेंट कंसल्टिंग, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग एंड मार्केटिंग, एंड टीयर 2B स्कूल में जो जॉब है सेल्स की, उसके बारे में मैंने आपसे बात करी. अब बात करते हैं एक स्टेप अहेड. आप एक टीयर 3B स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं, आप पढ़ने में काफी अच्छे हैं, लेकिन आपके दिमाग में यह है कि भाई मैं सेल्स की जॉब करने में अभी भी समर्थ नहीं हूं. मेरा वो स्टैमिना नहीं है कि मैं टारगेट्स के पीछे भाग सकूं, मैं फील्ड वर्क कर सकूं, मेरे से पॉसिबल नहीं है. लेकिन मैं पढ़ाई से रिलेटेड कुछ काम कर सकता हूं. उसके लिए आपको एक चीज जरूर करना चाहिए, और यह भी मैंने मिस किया है अपने पास्ट के एमबीए करियर के टाइम पे, क्योंकि मैंने इस चीज को अंडर एस्टिमेट किया. मैं उन सारे व्यूअर्स से, अपने सारे फ्रेंड्स से कहना चाहूंगा जो अभी एमबीए कर रहे हैं, आप लोगों के लिए जो बिलो 30 एज में है, मैं तो 32 ईयर्स का हूं, मैं अभी बहुत सारी चीजें नहीं कर सकता हूं, बट जो लोग 30 ईयर्स से कम वाली एज में हैं और एमबीए कर रहे हैं, स्पेशली जो 25 साल से भी कम वाली एज में है. मैंने जब अपना एमबीए कंप्लीट किया था मैं सिर्फ 23 ईयर्स का था. अगर उस टाइम में मुझे कोई बताने वाला होता या मेरा खुद इंटरेस्ट होता तो शायद मेरी जिंदगी आज कुछ और होती. तो मैं तो नहीं कर पाया, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप लोग उस चीज को करो. वो है पीएसयू जॉब्स. गवर्नमेंट कंपनीज जो हैं, कोल इंडिया लिमिटेड है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, नवरत्ना कंपनीज बोलते हैं इनको. इनमें जो वैकेंसीज निकलती हैं सेल्स एंड मार्केटिंग के लिए, एचआर के लिए, फाइनेंस के लिए, ये कमाल की वैकेंसीज है फ्रेंड. अगर आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जाकर के जॉब करना चाहते हो तो वहां का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि वो आपका कॉलेज देखते हैं कि आप किस कॉलेज से पढ़े हो. अगर आप आईआईएम से पढ़े हो तो आपको पैकेज उस हिसाब से मिलेगा. एक्सवाई से पढ़े हो तो उस हिसाब से मिलेगा. लेकिन अगर आप एक टीयर 2 या टीयर 3 कॉलेज से पढ़े हो तो आपको पैकेज कम मिलेगा. बट पीएसयू ऐसा नहीं करता. पीएसयू चाहे आप आईआईएम से पढ़े हो, चाहे आप लोअर कॉलेज से पढ़े हो, उनका एक एंट्रेंस एग्जाम है जिसको अगर आप क्लियर कर लेते हो तो आपको वही पैकेज मिलेगा जो किसी आईआईएम या एक्सवाई वाले को ऑफर करते हैं. तो आपके लिए जो सबसे अच्छी चीज इस पर्टिकुलर एग्जाम में है कि आप अगर पढ़ाई में अच्छे हो और आप सेल्स की जॉब की तरफ नहीं जाना चाह रहे तो अपना जान लगा दो इस एग्जाम को क्लियर करने में. वैकेंसीज भी काफी होती हैं और आपको जो बेयर मिनिमम पैकेज मिलता है वो 10 लाख रुपए का तो मिलता ही है. मैंने 30 लाख रुपए पर एनम पे भी मैनेजरियल लेवल पे लोगों को जाते देखा है. ट्रेनी लेवल पे ये 10 से 12 लाख का पैकेज देते हैं, स्पेशली कंपनीज लाइक एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया एंड कोल इंडिया लिमिटेड. इनमें से एक एग्जाम मैंने दिया था जो मेरा बहुत ही कम नंबर से छूट गया, बहुत ही कम नंबर से. और इनसे भी इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताता हूं. अगर आप लेट सपोज एक टीयर 2 टीयर 3 कॉलेज से पढ़ के निकले हो, मैं फोकस इन पे इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ज्यादा मेजोरिटी यही आता है. लेकिन आप एक जॉब में चले गए, नॉर्मल कंपनी में, आपने 5 साल वहां पे काम किया, राइट. अभी पीएसयूज में लेटरल हायरिंग भी चल रही है. लेटरल हायरिंग का मतलब अगर आपने 5 साल काम किया और आप वहां पे असिस्टेंट मैनेजर हो तो आप विदाउट गिविंग एनी रिटन एग्जाम एक इंटरव्यू के बेस पे सीधा सीधा पीएसयू में आकर के फुल टाइम जॉब अपॉर्चुनिटी को क्रैक कर सकते हो. तो अगेन इट इज अ वेरी हाई पेइंग थिंग दैट आई एम टॉकिंग अबाउट.
तो ये सब कुछ चीज़ें थी जो मुझे आप सब लोगों को बतानी थी। अगेन दिस इज़ अ वेरी रॉ वीडियो। मैंने कुछ चीज़ें पढ़ी और मुझे लगा कि आप लोगों से वो सारी चीज़ें शेयर करनी चाहिए, तो मैं बस आप लोगों के सामने आ गया। थैंक यू सो वेरी मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने उन फ्रेंड्स से स्पेशली शेयर करें जो अभी कॉलेज में पढ़ रहे हैं। अगर आपके रिलेटिव में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो अभी कॉलेज में पढ़ रहे हैं, आपके फैमिली फ्रेंड्स में कुछ ऐसे लोग हैं जो भी कॉलेज में पढ़ रहे हैं, उनके माइंड में ये कंफ्यूजन हमेशा होता है। देखो भाई, अगर हम एक बहुत ही टॉप क्लास बिजनेस फैमिली से नहीं है जहां पे बिजनेस बहुत बड़ा है, तो हमारे लिए जो ऑप्शन बनता है वो जॉब का बनता है। सबसे पहले हर कोई तो स्टार्टअप करने नहीं चला जाएगा, हर कोई तो फैमिली बिजनेसेस को कंटिन्यू करने नहीं चला जाएगा अगर आपका फैमिली बिजनेस नहीं है। तो फिर ऑप्शन क्या बचता है? ऑप्शन ये बचता है कि मुझे नौकरी करनी है, और नौकरी कौन सी करनी है ये मैंने इस वीडियो में शेयर करने की पूरी कोशिश करी है। तो प्लीज इस वीडियो को उन लोगों से भी शेयर कीजिए जिनको इस वीडियो की एक्चुअल में जरूरत है। थैंक यू सो वेरी मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।